ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। अब तुम लोग को पता है कि हमारी पूरी बॉडी में खून दौड़ता है, बट कैसे दौड़ता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो चीज़ आज हम आज की क्लास में देखेंगे, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब खून के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, हमारी बॉडी का ह्यूमन हार्ट। ये तो तुम लोग को पता ही होगा कि हमारी बॉडी में हार्ट होता है, ठीक है, ये तो छोटी सी बात है, दिल है कि नहीं। बट ये दिल जो है, हमारा खून जो है, एक मतलब जो हार्ट है वो सिर्फ एक तरीके से पंप है, वो खून को पंप करता है। और वो नसें होती हैं, ये जो हमारे शरीर में नसें होती हैं, इनमें वो पंप कर देता है। पहले तो ध्यान से सुनो, ये कितने टाइप की नसें होती हैं, दो टाइप की। पहली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब एक तरीके से कह सकते हो साफ खून कैरी करते हैं, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब गंदा खून कह सकते हो एक तरीके से कैरी करते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक आउटलुक है एक तरीके से, जो हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ब्लड है जो वो खून को पंप कर दे रहा है और शरीर के एक कोने कोने में खून क्या हो जा रहा है, पहुंच जा रहा है। बट इसके पीछे और भी बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि तुम्हें जाननी है। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक वाटर प्यूरिफायर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे वाटर प्यूरिफायर है, तुम्हें पता है उस मशीन, उसके अंदर मशीन है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये जो बाहर का जो ये एक तरीके से जो भी बोल लो, इसको पाइप होता है, टोटी या जो भी तुम हिंदी में बोलते हो, उससे तुम पानी लेते हो और उससे पानी पीते हो। तो इसका काम क्या है, बस पानी को तुम्हारे कप तक पहुंचा देना, ग्लास तक पहुंचा देना, इतना ही काम है। एक्चुअल जो काम है वो उसके पीछे उस पूरी मशीन के अंदर हो रहा है। वैसे ही हमारा ह्यूमन हार्ट एक तरीके से बिल्कुल इसी की तरह है। ये जो बाहर देख रहे हो, कह सकते हो सिंपली एक पंप है, एक छोटा सा पंप जो कि खून को बस हमारी बॉडी तक एक तरीके से बॉडी तक पहुंचा दे रहा है। मतलब जैसे एक ग्लास तक पानी पहुंचा रहा है, वैसे ही हमारे खून को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम, इतना ही हार्ट का काम है, सिर्फ पंप कर देना। बट उसके पीछे की जो मशीनरी है, उसमें सबसे इन्वॉल्व जो है, उसको हम कौन है, लंग्स है। जो लंग्स है वो सारा का सारा काम करता है। एक्चुअल में जब खून गंदा हो जाता है तो उसको साफ करना, प्यूरिफाई करना, उसमें ऑक्सीजन देना, ये सारा काम लंग्स का होता है, ठीक है ना। तो तुम लोग को पता ही है, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन होता है वो हमारे लंग्स में जाता है, तो वही सारा का सारा काम कर कौन सकता है, लंग्स ही करता है, ठीक है। तो बट अब यही चीज है कि हमारा लंग्स, हमारा हार्ट और हमारी बॉडी कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है और कैसे ये सारी चीजें होंगी, उस चीज को हम अब देखेंगे। और उस चीज को बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। काफी इंपॉर्टेंट चीज है और उसमें क्या क्या चीजें हैं सारी की सारी देखते हैं। तो अब देखना है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को ना, वैसे अगर तुम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में देखोगे, एक्चुअल हार्ट के डायग्राम से देखोगे, तो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इसको समझने के लिए ना हम ब्लॉक डायग्राम का यूज करेंगे। अब ब्लॉक डायग्राम का कैसे यूज करेंगे, देखो। तो मैंने क्या किया, ऐसे 3 ब्लॉक्स बना लिए, लंग्स का, हार्ट का और बॉडी ऑर्गन्स का। अब देखो, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि हार्ट इतना बड़ा हो और लंग्स इतना छोटा हो। मैंने तुम्हें दिखाया है कंपैरिजन, इतना नहीं होता। बट ये चीज सिर्फ समझने के लिए, ये ऐसा इसलिए ताकि तुम्हें एक एक चीज समझ में आए कि कैसे हार्ट जो है वो कैसे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाता है, कैसे लंग्स जो है वो खून को प्योरीफाई करता है। ये सारी बातें समझने के लिए हम लोगों ने ये वाला तरीका अपनाया है। इसको ब्लॉक डायग्राम कह लो, जो बोल लो। और एग्जाम में भी ना, अगर तुमसे पूछता है ना, तुम यही बनाओगे तो तुम्हें ज्यादा अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, बजाय कि पूरा डबल सर्कुलेशन लिखने के। इससे उसके बजाय तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यही चीज को एक्सप्लेन कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहां से हमारे पास हमारे हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। चेंबर मतलब जगह कह सकते हो। जैसे तुम्हारे घर में 2 रूम होंगे, 3 रूम होंगे, जो भी है, तो रूम्स बने हुए हैं, किचन बना है, बाथरूम बना है। वैसे ही हार्ट के ना 4 चेंबर होते हैं, 4 जगह होती है उसके अंदर। ये वाला हिस्सा लेफ्ट और ये वाला हिस्सा राइट। कैसे बोल रहा हूं लेफ्ट और राइट, जैसे तुम ऐसे खड़े हो जाओ, मैं अपने आप के कंपैरिजन में बताता हूं, तुम्हें उल्टा लगेगा, बट मेरे लिए ये यही चीज है कि मेरा हार्ट यहाँ पे है। अब हार्ट का ये मेरा लेफ्ट वाला हिस्सा, तो लेफ्ट मतलब ये वाला हिस्सा और राइट मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो लेफ्ट के 2 हिस्से और राइट के 2 हिस्से, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो कि ये लेफ्ट हिस्सा और ये राइट हिस्सा। अब इसमें लेफ्ट और राइट तो सिंपल सी बात है, बट ये ऊपर वाले हिस्से और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं इनको बोलते हैं ऑट्रियम, या फिर ऑट्रियम भी बोलते हैं या फिर ऑरिकल भी बोलते हैं। दोनों में से चाहो जो लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑट्रियम भी बोल सकते हो या ऑरिकल भी बोल सकते हो। तो टॉप के जो दोनों है उसको ऑट्रियम बोलते हैं और जो नीचे के दोनों इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। समझ में आ गई बात। तो यहां से हमने ये देखा कि ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या है, लेफ्ट। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑट्रियम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, राइट ऑट्रियम हो जाएगा।
और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। समझ में आ गई बात, सिंपल और छोटी सी बात थी। तो अब यहाँ पे जो हमारा हार्ट है, मैंने उसको थोड़ा साफ सुथरे तरीके से बना लिया। अब हमारा हार्ट जो है वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में ब्लड भेजेगा। अब ये बात तो तुम लोग को बिल्कुल जायज है, पता ही होगा तुम लोग को कि जो हार्ट है वो पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचाता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी तक ऐसे करके क्या पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा। और जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि ब्लड पहुंचाएगा यानी अच्छा ब्लड ही पहुंचाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जो हार्ट है वो गंदा वंदा खून पहुंचा देगा बॉडी तक, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हार्ट यहां तक अच्छा खून पहुंचाएगा, और अच्छा खून यानी साफ खून, यानी जो बढ़िया वाला खून होता है वो ले जाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है। किसका होता है, आर्टरीज का होता है। समझ में आ गई बात। तो साफ खून ले जाने का काम है आर्टरीज का, और गंदा खून ले जाने का काम किसका होता है, वेन्स का। और हमारे हार्ट से जो बॉडी ऑर्गन्स तक खून ले जाने वाली आर्टरी होती है वो कोई एरी एरी आर्टरी नहीं होती, वो क्या होती है, मेन आर्टरी होती है। मेन आर्टरी मतलब एक मेन पाइप निकल रही होती है। तुमने देखा ही अभी तुम लोग को डायग्राम में मैंने दिखाया था कि एक मेन पाइप निकल रही है वहां से। तो एक जो मेन पाइप निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मेन आर्टरी बोलेंगे, जो कि मेन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट साफ खून पूरी बॉडी तक लेके जाएगा। और इस मेन आर्टरी का नाम दिया जाता है, हम इसको क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम है AORTA, एओर्टा। और ये क्या लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड खून। ऑक्सीजनेटेड खून को ऐसा समझ सकते हो कि साफ खून है ये, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मेन आर्टरी जिसका नाम है एओर्टा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से हार्ट के इस वाले हिस्से से, ध्यान रखना, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर लेके जाता है, किधर लेके जाता है, बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जाता है। तो वहां से खून यहां तक पहुंच गया। अब इसको चाहो तो तुम स्टेप नंबर 1 मान सकते हो, चाहो तो नहीं भी मान सकते, तुम्हारे ऊपर है। ऐसा क्यों है वो मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा कंप्लीट होने के बाद समझाऊंगा। बट यहां पे सबसे पहला स्टेप, या फिर नहीं भी स्टेप, जो भी कह लो, यहां से खून यहां तक पहुंच चुका है, साफ खून यहां से यहां पहुंच चुका है। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब ये बात तो तुम लोग को मालूम ही है कि जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, खून को ले लेगी। अब उसमें उसकी जो भी इंप्योरिटीज हैं वगैरह वगैरह, कहने का मतलब साफ खून आ गया, बॉडी ने उसे यूज कर लिया, अब वो गंदा हो गया। तो अब गंदा खून क्या होने वाला है, यहां से मूव करेगा, यहां से यहां की तरफ। ठीक है, गंदा खून बॉडी से चला गया हार्ट में वापस, मतलब अब बॉडी यूज करेगी तो गंदा हो गई, सिंपल सी बात है। तो यहां जैसे मेन आर्टरी जो है वो साफ खून को लेके आती है, वैसे यहां पे एक मेन वेन होती है, मेन वेन होती है। जैसे कि आर्टरी तुम लोग को पता है साफ खून ले जाने के लिए होती है, वैसे ही मेन वेन क्या ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब गंदा खून ले जाने के लिए होती है। और ये जो मेन वेन है जो कि गंदा खून लेके जाती है, इसको हम नाम देते हैं वीना कावा। क्या नाम देते हैं, वीना कावा। थोड़ा नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा तुम्हें, बायो के जो नाम होते हैं वो याद करना अपने आप में ही बहुत बड़ा सरदर्द है, आई एग्री। बट फिर भी नाम तुम्हें समय के साथ याद हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं, पहले समझ तो लो कि मतलब हो क्या रहा है। ठीक है, कि साफ खून चला गया बॉडी में, बॉडी ने उसे यूज किया, वो गंदा हुआ, और गंदा खून वापस से हार्ट पे पहुंच गया, जो कि लेके कौन गया, मेन वेन वीना कावा। ठीक है, ये था ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब तुम लोग को जैसा कि मैंने बताया, खून को प्योरीफाई करने का काम हार्ट का नहीं होता। हार्ट सिर्फ एक पंप है, जैसे कि एग्जांपल तौर पे दिया था, वैसे ही हमारे पास जो हार्ट है वो पंप है। तो अब हार्ट क्या करेगा कि जो उसके पास गंदा खून आ रहा है वो उसको किसी तरीके से पहुंचाएगा लंग्स के पास, किसी तरीके से लंग्स पे पहुंचा देगा। तो उससे ये होगा कि लंग्स उसको साफ कर देगा, प्यूरिफाई कर देगा, और उसको प्यूरिफाई करने के बाद वापस से बॉडी में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज यहां लिख दी थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, अब हमारे पास जैसा हार्ट लेके गंदा खून रिसीव कर चुका है, वो उसको साफ कराने के लिए किसके पास भेजेगा, यहां से वो भेजने वाला है किसके पास, लंग्स के पास। ठीक है, बट लंग्स में भेजने से पहले भी कुछ चीजें होंगी, और वो चीजें जो होंगी पहले वो समझो। ठीक है, अब होगा क्या कि यहां से जो खून है वो पहले नीचे की तरफ उतरेगा। इसका क्या मतलब है, जो हमारा खून है वो राइट ऑट्रियम से, ऊपर जो राइट ऑट्रियम देख रहे हो, इस वाले चेंबर से इस वाले चेंबर में आएगा, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। और खून ऐसे ही नहीं आ जाता, वो एक उसकी तरह एक गेट के थ्रू आता है, और इन गेट को, ये जो गेट देख रहे हो, इन गेट को बोला जाता है वेल्व्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेल्व बोलेंगे, VALVES। ठीक, अब इनको वेल्व्स क्यों बोला जाता है, ध्यान से सुनो, ऐसा समझ सकते हो, लाइक तुम्हारे घर में कोई गेट है, उस गेट को तुम एक जगह खोल सकते हो बट दूसरी साइड नहीं खोल सकते। कोई मतलब चूहादानी होता है, देखा है तुमने कि वो जहां से घुस जाता है, एक बार घुस तो गया बट वो बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि वो गेट एक ही तरफ से खुल सकता है कि नहीं। तो ये गेट भी बिल्कुल उसी तरीके से है, समझ लो कि ये गेट ऐसा है, ऐसा। अब ये गेट ये है कि खून, गंदा खून आगे की तरफ बढ़
कर तो गया बट वो पीछे नहीं आ सकता। अगर वो खून पीछे आने की कोशिश करेगा तो ये ऐसे ऐसा है, ये खुद को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। इस तरीके के फ्लैप तुमने देखे ही होंगे। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लो गंदा खून यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ एंटर करा। यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ अगर उसने कोशिश की चलो पीछे चले जाते हैं, तो सोचो गंदा खून वापस बॉडी में चला गया तो प्रॉब्लम होगी। तो गंदा खून वापस कभी भी ना जाए तो गेट ऐसे बंद हो जाते हैं और इनको क्या बोला जाता है, वेल्व्स बोला जाता है। और ऐसे वेल्व सिर्फ यहाँ पे नहीं, दूसरी साइड पे भी होते हैं, दोनों साइड पे होते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे। तो वेल्व्स दोनों साइड पे तुम्हें देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड पे होता है। हाँ, तो अब राइट वेंट्रिकल से यहाँ आया राइट ऑट्रियम में, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल से अब खून जाने वाला है किसमें, लंग्स में जाने वाला है। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि अभी तो खून गंदा ही है, साफ नहीं हुआ है। तो इतना तो पक्का है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, जो गंदा खून है वही पहुंचने वाला है लंग्स तक। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन जाएगा? यहाँ पे तुम लोगों को लग रहा होगा कि बिल्कुल हाँ, एक वेन होगी, कोई सी भी एक वेन होगी, वो लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड गंदे खून को। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे एक चीज है एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन को ध्यान रखना। यहाँ से मतलब हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली एक क्या होती है, आर्टरी होती है, और उस आर्टरी को बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या है, एक एक्सेप्शन है, ऐसा समझ सकते हो। पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल एक एक्सेप्शन की तरह काम करेगी, जहां पे वो गंदे खून को हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि ये आर्टरी है तो ये गंदा खून कैसे ले जा रही है, नहीं, ये एक एक्सेप्शन के तौर पे आती है। ठीक, तो अब गंदा खून पहुंच चुका है लंग्स तक। लंग्स का काम क्या है, उसको प्योरीफाई करना। और वो प्योरीफाई करता कैसे है? जब से देखो मैं गंदा साफ बोलता हूँ, एक्चुअली गंदा नहीं होता, वो ऐसा होता है, वो ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड होता है, या तो उसमें अच्छा खासा ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा। अब वही वाली बात है, ऑक्सीजन किसके पास होता है, लंग्स के पास। क्यों? हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन जा कहां रहा है, लंग्स के पास ही तो जा रहा है। तो लंग्स उसमें ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम किसमें होता है, लंग्स में होता है। तो लंग्स ऐसे उसको क्या करता है, प्योरीफाई करता है। सिंपल सी बात है। तो लंग्स अब प्योरीफाई करके ब्लड को किधर भेज देंगे, ब्लड को प्योरीफाई कर देंगे। तो ग्रीन वाला ऐसा समझ लो, ग्रीन वाला डीऑक्सीजनेटेड के लिए और रेड वाले के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना? तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ खून जो है वो लंग्स से किधर आ जाएगा, हार्ट में आ जाएगा, और हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में आएगा। और ऊपर वाले हिस्से में उसको लेके कौन आएगा, कोई आर्टरी नहीं लेके आएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी साफ खून है, और वो कोई आर्टरी नहीं लेके आएगी, वो एक वेन लेके आएगी। और उस वेन का नाम एक्चुअल में क्या होगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। तो ध्यान रखना, वहां पे पल्मोनरी आर्टरी और यहां पे पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स होते हैं ये एक्सेप्शन होते हैं। तो इसको तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो कि पूरी बॉडी में एक जगह एक्सेप्शन है। कहां? जब हमारा लंग्स हार्ट से जुड़ता है। तो यहां पे भी जब लंग्स हार्ट से जुड़ रहा है और यहां पे भी जब लंग्स हमारा हार्ट से जुड़ रहा है, तो तुम देखोगे ऑक्सीजनेटेड जो कि एक आर्टरी को ले जाना चाहिए वो एक वेन लेके जा रही है, और डीऑक्सीजनेटेड जिसको एक वेन को ले जाना चाहिए वो एक आर्टरी ले जा रही है। तो यहां पे एक्सेप्शन होता है, आर्टरी की जगह वेन, वेन की जगह आर्टरी। कौन? पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। तो ऐसे पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। अब ध्यान रखो, इस चीज को डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है। अब इस चीज को डबल सर्कुलेशन बोलने का रीजन है, और वो बहुत स्पेसिफिक रीजन है, ध्यान से सुनो। तुम नोटिस करोगे कि ऑक्सीजनेटेड खून, साफ खून भी एक ही टाइम पे ट्रेवल हो रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड खून मतलब गंदा खून भी एक ही समय पे ट्रेवल हो रहा है। यानी साफ खून और गंदा खून पूरी बॉडी में एक साथ एक ही टाइम पे ट्रेवल होता रह रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसी चीज को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। दोनों टाइप का सर्कुलेशन, मतलब साफ का भी और गंदे का भी, दोनों टाइप का वो एक ही समय पे होता है, इसीलिए उसको डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। समझ में आ गई बात? और अब रही बात स्टेप 1 स्टेप 2 वाली बात। तो मैंने बोला किसी को भी तुम स्टेप 1 या स्टेप 2 मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हर समय सब कुछ हो ही रहा है, तो किसी को भी मान लो। अब मैं इसको मान लूंगा तो ये स्टेप 2 हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा, स्टेप 4 हो जाएगा, 5 6, ठीक है। फिर अगर इसको स्टेप 1 मान लोगे तो स्टेप 1 हो जाएगा, फिर यहां से स्टेप 2 हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा, ऐसे। तो किसी को भी स्टेप 1 और किसी को भी लास्ट स्टेप मान सकते हो, कोई तुम्हारा कुछ गलत नहीं कर सकता। इसीलिए मैं स्पेसिफाई नहीं करूंगा कि तुम्हारे को कौन सा स्टेप पहला मानना है, वो बिल्कुल तुम्हारी मर्जी है। मैं अगर इसको बनाना पहले शुरू करता तो ये स्टेप 1 हो जाता, इसको बनाना पहले शुरू करता तो ये स्टेप 1 हो जाता। खैर तुम्हारी मर्जी, बट पूरे क्या नाम है, डबल सर्कुलेशन का मतलब समझो। समझ में आ गई बात? तो ये है हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन। ब्लॉक डायग्राम
डायग्राम के हिसाब से इसको समझना इस तरीके से ज्यादा आसान है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला, जो सर्कुलेशन है उसको हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला है हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या मतलब है, जो बॉडी अभी लंग से हार्ट वाला जो सिस्टम चल रहा है ना, जिसमें पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का यूज हो रहा है, तो हार्ट से लंग्स पे, फिर लंग से वापस हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, उस आधे सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। और दूसरा सर्कुलेशन जहां पे हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स और बॉडी ऑर्गन से वापस हार्ट में आ जा रहा है, उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोला जाता है। तो ये सिंपल सा तरीका है समझने का। देख सकते हो ये ऊपर वाले हिस्से में लंग्स और हार्ट का इंक्लूजन है और नीचे वाले हिस्से में हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स का इंक्लूजन है। समझ में आ गई बात? तो यही चीज है, ऊपर वाला एक तरीके से पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे वाला एक तरीके से क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। इतना ही है डबल सर्कुलेशन में, ठीक है, सिंपल और बेसिक सी बात है। खैर, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।